So welcome you all in the basic electrical classes. Now today we'll be discussing about the numericals on bulb connection. और बल्ब कनेक्शन के जो न्यूमेरिकल हैं ये बेसिकली बल्ब को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है और फिर जो पर्टिकुलर बल्ब है वो कितना करंट कैरी करेगा या उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है जिसमें 3 लाइट बल्ब मैंने लिए हुए हैं और इन तीनों लाइट बल्ब को मैंने 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितना करंट हमारा बैटरी देता है और हर बल्ब जो कि 15 वॉट 10 वॉट या 20 वॉट का जो बल्ब है ये कितना करंट इंडिविजुअली ये सारे बल्ब लेते हैं। और ये भी बताना है कि अगर ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं इनकैंडेसेंट बल्ब्स को अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल करते हैं तो इन बल्ब्स का रेजिस्टेंस क्या है। मोर और लेस जब आप ये न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बल्ब के क्वेश्चंस के। और आप कोशिश करिएगा कि सबसे पहले मैं तो इसमें अभी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दूंगा। इवन तो अगर आपको लगता है कि आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा डायरेक्टली और अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आपको क्या मालूम है कि ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं इनका इन्वेंशन कब हुआ और बेसिकली कौन इन्वेंटर इसके पीछे है? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने इनकैंडेसेंट बल्ब ये डेवलप किए थे और ये एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। और थॉमस एल्वा एडिसन ने इनकैंडेसेंट बल्ब के साथ साथ इन्होंने फोनोग्राफ और सबसे पहले जो कॉमर्शियल मोशन पिक्चर्स थी उनको भी डेवलप किया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी क्रेडिट है ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का है ये बेसिकली जाता है एल्वा एडिसन को। और एल्वा एडिसन की कहानी अगर इनका पूरा फेज है वो 1847 से 1931 का फेज है। और थॉमस एल्वा एडिसन उस समय इन्होंने मोर देन 1000 के आसपास इनके पेटेंट थे। तो और इनकी अगर आप देखें स्कूलिंग और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप थोड़ा ना अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप काफी कुछ जान सकते हैं कि इन्होंने किन परिस्थितियों में चीजों को एनालाइज की। चलिए आइए, ये तो रही बात थॉमस एल्वा एडिसन की। आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। इस न्यूमेरिकल को सबसे पहली बात है ये यहाँ पे जो 3 इनकैंडेसेंट लैंप है इनको हम लोग बेसिकली किसी अगर सर्किट से समझे तो इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किट के फॉर्म में इसको डेवलप कर लेते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और तीनों बल्ब को हमने क्या किया, रेजिस्टेंस के फॉर्म में मॉडल कर लिया। तीनों बल्ब को हमने रेजिस्टेंस के फॉर्म में मॉडल कर लिया। एक बल्ब हमारा ये हुआ और दूसरा बल्ब हमारा सपोज करिए ये हो गया और एक बल्ब हमारा सिस्टम में और आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे 3 बल्ब हैं। ये तीनों बल्ब का क्वेश्चन में अभी क्या है, इस क्वेश्चन में इनकी वोल्टेज प्रोवाइड है, ठीक है। इनकी वोल्टेज प्रोवाइड है। अगर सपोज करिए ये हमारा बल्ब 1 है, ठीक है, ये बल्ब 1 है, उसके बाद ये बल्ब 2 है और ये बल्ब 3 है, ठीक। तो इनकी क्वेश्चन में क्या किया, गिवन है वोल्टेज गिवन है। सपोज करो हमारा जो ये बल्ब 1 V1 ये V2 है और ये V3 है, ठीक। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि B1 जो बल्ब है ये इसकी वोल्टेज रेटिंग है 15 वॉट, ठीक। इसी तरीके से B2 बल्ब जो इनकैंडेसेंट बल्ब है इसकी वोल्टेज रेटिंग है हमारी 10 वॉट और B3 बल्ब की वोल्टेज रेटिंग है हमारी 20 वॉट। अब इस न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि सबसे पहले यहाँ पे हमको टोटल करंट निकालना है, कितना करंट ये तीनों बल्ब लेते हैं। और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि इंडिविजुअली ये बल्ब कितना करंट लेते हैं। मतलब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। साथ ही में ये जो बल्ब हैं इनका रेजिस्टेंस सपोज करिए B1 का R1 है, B2 का R2 है और B3 का R3 है। तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं R1 R2 R3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे और क्या ब्रांच करंट I1 और I2 होगी, इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। तो
आप लोग बेसिक अगर आपको ओवरव्यू हो तो इस सर्किट को अगर हम लोग वोल्टेज पोटेंशियल के फॉर्म में अगर इसको दर्शाएं तो उसको भी देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज पोटेंशियल के फॉर्म में लगाया जिससे कि हम चीजों को क्लियरली देख सकें और ये जान सकें कि अगर हम बल्ब के क्रॉस रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 इस तरीके से मानते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, V1, V2 और V3 के फॉर्म में वोल्टेज ड्रॉप होगा। सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं और अब सर्किट में खाली करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में सारी चीजें दर्शाएंगे जिससे कि हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें और आसानी से करंट, वोल्टेज निकाल सकें। तो सपोज करिए यहाँ पे 9 वोल्ट की ये बैटरी है, इसने करंट हमारा बेसिकली दिया, आई करंट दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और I2 में, ठीक। सपोज करिए यहाँ पे बल्ब 1 का रेजिस्टेंस क्या है, R1, यहाँ पे बल्ब 2 का रेजिस्टेंस है R2 और बल्ब 3 का रेजिस्टेंस है R3। बल्ब जो 1 है सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, लेट अस सपोज पोटेंशियल इसको मान लेते हैं V2, यहाँ पे एक पोटेंशियल मान लेते हैं V3 और ये जो बल्ब थर्ड नंबर वाला बल्ब है और यहाँ पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, इसको मान लेते हैं V1, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए ये जो 9 वोल्ट का सोर्स है, ये जो 9 वोल्ट का सोर्स है ये बेसिकली इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 9 वोल्ट का सोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा, टोटल पावर सप्लाई करेगी बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की, टोटल पावर सप्लाइड बाय दी बैटरी। तो जितने भी आपके लोड होंगे जो भी सर्किट में लगे हुए हैं उन सबकी पावर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो टोटल पावर अगर देखा जाए, टोटल पावर सप्लाई कितनी करेंगे, तीनों बल्ब की जो पावर है उनको ऐड कर देंगे। तो 15 वाट का बल्ब था, 10 वाट का बल्ब था और एक हमारा 20 वाट का बल्ब था। तो टोटल पावर जो बैटरी ने दी है वो कितनी दी है, 45 वाट। अब इसका मतलब क्या है कि 45 वाट पावर इस बैटरी ने दी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितना करंट देगा ये, ठीक है, टोटल करंट सप्लाइड, तो टोटल करंट सप्लाइड करना बहुत ही आसान है क्योंकि पावर क्या होती है, V मल्टीप्लाइड बाई I और I की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। पावर आपने निकाल लिया 45 वाट्स और वोल्टेज 9 वोल्ट है और इससे आपको बेसिकली 5 एम्पियर करंट के बारे में पता चल गया। मतलब ये जो I है ये बेसिकली कितना हो गया आपका, 5 एम्पियर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने 5 एम्पियर निकाल लिया। अच्छा, सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो लोड आपके कनेक्टेड है, सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, उससे लेना देना नहीं है, टोटल आपको पावर जोड़नी है। आप उनको P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दिए जितने भी लोड कनेक्टेड है, उससे आपको ये पता चल जाएगा जो भी आपका सोर्स है, वोल्टेज सोर्स या बैटरी है आपकी, वो कितनी टोटल अमाउंट ऑफ पावर दे रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको सप्लाई करंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगला पार्ट आता है कि हमें ये चीज देखनी है कि ये जो ब्रांच करंट I1 है, ये जो ब्रांच करंट आप I1 देख रहे हैं, I2 देख रहे हैं, ये क्या है, ठीक, और I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस सर्किट में एक चीज अगर आपको एनालिसिस करनी है तो इस एनालिसिस में आप एक चीज ये देखोगे कि यहाँ पे जो V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, जो यहाँ पे V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, वो V1 पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है, V2 और V3 के बराबर है। और V1 पोटेंशियल भी अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आपका कितना है, 9 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। क्योंकि V1 जो ब्रांच है वो बेसिकली आपकी V1 ब्रांच बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये 9 वोल्ट बैटरी के पैरेलल ब्रांच है, ठीक है। V1 जो ब्रांच है वो 9 वोल्ट बैटरी के पैरेलल ब्रांच है। तो इससे हमको काफी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हमने ये जो पुराने एक्सप्रेशन से उनको हमने डिलीट किया और अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखने से हमको एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि V1 है क्या। V1
ये वैल्यू जो आप देख रहे हो V1, ये पूरी ब्रांच, सपोज करो ये पूरी ब्रांच को हमने यहाँ पे इसको ए और बी टर्मिनल माना, ए और बी टर्मिनल, तो ये पूरी ब्रांच एग्जैक्टली ए बी टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा 9 वोल्ट। एक चीज तो ये समझ में आ गई कि V1 भी क्या है हमारा 9 वोल्ट, और दूसरी चीज ये समझ में आई कि V1 है क्या, V1 V2 और V3 का सम है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि V2 प्लस V3 वोल्टेज ड्रॉप जो है ये सीरीज में है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये पैरेलल ब्रांच है जो हमारी V1 है उसकी बराबरी है। तो ये भी चीज हमको समझ में आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि V2 और V3 भी क्या है 9 वोल्ट के बराबर, हम ये भी कह सकते हैं। अब सपोज करिए हमको I2 करंट निकालना है, तो I2 करंट निकालना बहुत आसान है। ये जो I2 करंट है इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर हमको I2 करंट कैलकुलेट करना है तो I2 करंट में हमको ये मालूम है कि टोटल पावर बल्ब क्या ले रहा है, ठीक है। तो जो बल्ब 3 है, बल्ब 3 जो लगा हुआ है हमारा यहाँ पे I2 ब्रांच में, इसको हम, इसकी पावर क्या है इसको लिख लेते हैं। जो बल्ब नंबर 3 है इसकी पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज क्या है हमारा V1, और इसको हमने बल्ब 3 की जो हमारे पास पावर है आई गेस 20 वॉटेज थी, तो 20 डिवाइडेड V1 की वैल्यू आप देखिए 9 वोल्ट, तो ये हमारी वैल्यू अराउंड आ गई आपकी 2.22 एम्पियर के आसपास। अब आपको I2 वैल्यू पता चल गई और आपको I वैल्यू मालूम ही है, I की वैल्यू कितनी है 5 एम्प्स। तो अब आपको आसानी से I1 की वैल्यू मिल सकती है। I1 करंट कौन सी है, I1 करंट हमारी ये, I1 करंट क्या हो जाएगी, टोटल करंट कितनी है 5 एम्पियर, माइनस I2 जो करंट है वो हमारी कितनी है 2.22 एम्पियर, और यहाँ से आपने क्या वैल्यू निकाल ली I2 की, I2 की वैल्यू अराउंड 2.778 के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारा I की वैल्यू 5 एम्पियर आई, I2 की वैल्यू आई हमारी 2.22 आई, और I1 की वैल्यू हमारी आ गई बेसिकली 2.778, ठीक। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तीनों बल्ब की। तो आप जैसा कि जानते हो कि बल्ब क्या है, बल्ब में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो है क्या, दैट इज I स्क्वायर आर, और ये एनर्जी लॉस पावर के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं I स्क्वायर आर। अब सपोज करिए हमको R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि R1 जो बल्ब है इसकी वोल्टेज क्या है, इसकी वोल्टेज सपोज करिए P1 हो गई, और R1 ब्रांच में हमारा करंट क्या है, तो वो करंट क्या हो जाएगा I1, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो हमारे इस तरीके से आ गई। अब P1 की वैल्यू आपको मालूम है, P1 की वैल्यू हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन में एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सपोज करिए बल्ब हमारा R1 जो है उसकी पावर हमारी P1 है, और यहाँ पे I1 करंट है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2.778 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको से पूछा जाए R2 की वैल्यू, तो R2 की वोल्टेज रेटिंग आपकी कितनी है, R2 की वोल्टेज रेटिंग है आपकी 10 वॉट, तो 10 डिवाइडेड बाई फिर से 2.778 का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी तरीके से जब आपसे R3 पूछा जाए, तो R3 की वोल्टेज रेटिंग भी आपको मालूम है, इट इज 20 वॉट, तो 20 डिवाइडेड बाई R3 ब्रांच में करंट हमारी I2 फ्लो हो रही है, तो इसको हमने कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.22 का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो R1 की, R1 R2 और R3 की वैल्यूज आ जाएंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मोर और लेस अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि R3 की वैल्यू आ रही होगी आपकी 4.05 आ रही होगी ओम्स में, R2 की वैल्यू आ रही होगी आपकी, ये आ रही होगी 1.29 के आसपास, और R1 की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आ रही होगी आपकी
ये 15 डिवाइड बाई 2.77 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आ रही होगी 1.945 ओम्स। तो इस तरीके से R1, R2, R3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और ये न्यूमेरिकल हमारा बल्ब का न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा, बल्ब के न्यूमेरिकल में कभी कभी कुछ फाउंडेशन से बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि बल्ब कनेक्टेड है और वोल्टेज वेरिएशन कर दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा बल्ब की ज्यादा ब्राइटनेस होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप एनर्जी लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो रही बात बल्ब्स की। आप और भी क्वेश्चन लगाइएगा, अगर इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन में आपको समस्या होती है तो बताइएगा। बाकी आज जो बेसिक नेटवर्क है, जो भी बल्ब के कनेक्शन है, वो बेसिकली पैरेलल में ही कनेक्शन रहते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बल्ब का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ बेसिक लॉस के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या फंडामेंटल्स है। ठीक, फंडामेंटल्स में जैसे यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं, लम्प्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साइमल्टेनियसली आप कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पढ़ना चाहते हैं उनको भी मेंशन जरूर करिएगा। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।